वेलकम बैक। हेडलाइंस आप मुलाहजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। डहरकी के करीब रेती रेलवे स्टेशन पर सर सैयद एक्सप्रेस की 8 बोगियां उतरकर मिल्लत एक्सप्रेस से टकरा गईं। हादसे के बाद दोनों ट्रेनों की कई बोगियां तबाह हो गईं। हादसे में 41 से ज्यादा मुसाफिर जान बहक और 80 से ज्यादा जख्मी हो गए। हादसे के बाद मौके पर क़यामत सुग़रा का मंजर था। जख्मी मदद के लिए पुकारने लगे। करीबी इलाकों से अवाम इमदाद को पहुंचे और लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने डहर की हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पनुआकुल के करीब एक और ट्रेन हादसा। वाड़ो और डहरकी के दरमियान सर सैयद एक्सप्रेस की 4 से जायद बोगियां ट्रैक से उतरकर मिल्लत एक्सप्रेस से जा टकराईं। मिल्लत एक्सप्रेस कराची से सरगुधा जा रही थी और सर सैयद एक्सप्रेस लाहौर से कराची आ रही थी, मगर कुदरत को कुछ मुसाफिरों की जिंदगी मंजूर नहीं थी। DS रेलवे सखर के मुताबिक हादसे के नतीजे में ट्रेनों की 11 बोगियां मुतासिर हुई हैं, जिनमें मिल्लत एक्सप्रेस की 8 और सर सैयद एक्सप्रेस की 3 बोगियां शामिल हैं। हादसा सुबह 4 बजे के करीब पेश आया। ट्रेनों के टकराने से बोगियां बुरी तरह तबाह हो गईं। हर तरफ चीखों पुकार का आलम था। जोरदार धमाके की आवाज सुनते ही करीबी देहात से अवाम पहुंच गए और लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। कई अफराद तबाह हाल बोगियों में फंस गए। पाक आर्मी की टीम ने बोगियां काट कर जख्मी अफराद और लाशों को बाहर निकाला। हादसे में मुल्तान डिवीजन के 2 पुलिस एहलकार भी जान बहक हुए। जान बहक पुलिस एहलकारों में अली नासिर और दिलबर शामिल है। वाक़े के बाद सखर और पनुआकल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पनुआकल से पाक आर्मी और रेंजर्स के ताज़ा दम दस्ते मौके पर पहुंच गए और बहाली के काम का आगाज कर दिया। रेलवे की रिलीफ ट्रेन मौके पर पहुंच गई और तबाह हाल बोगियों को ट्रैक से हटाने का काम शुरू कर दिया। 3:45 बजे तकरीबन वाक़या हुआ है और इस वक्त आला हुकाम के बंदे भी आए हुए हैं, AC आए हुए हैं, यहाँ पे DC आए हुए हैं, DPOs आए हुए हैं। जख्मियों को उबाड़ो, सादकाबाद और सखर के अस्पतालों की जानिब रवाना किया गया। डिप्टी कमिश्नर उबाड़ो की जानिब से जिला भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तमाम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल अमले को फौरी ड्यूटी पर पहुंचने के अहकाम दे दिए गए। ISPR के पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंच गए। पाक फौज और रेंजर्स के जवान रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। पाक फौज के इंजीनियर्स की खुसूसी टीम अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू रावलपिंडी से हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना हो गई। मुसाफिरों की सहूलत के लिए कराची, सखर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में हेल्प सेंटर कायम कर दिया गया। डहरकी के करीब रेती रेलवे स्टेशन पर सर सैयद एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस टकराने से 40 से ज्यादा मुसाफिर जान बहक और 80 से ज्यादा जख्मी हो गए। हादसे के बाद तकरीबन 13 से 15 फुट तक दोनों ट्रैक की पटरियां तबाह हो गई हैं, जबकि ट्रैक की बहाली का काम ताहाल शुरू नहीं किया जा सका। रेलवे हुक्काम का कहना है कि ट्रैक की मुकम्मल बहाली में अभी कई घंटे लग सकते हैं। बात करेंगे डहरकी से। जहांगीर आलम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जहांगीर आलम, इस वक्त अब ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल क्या है? कितना वक्त अब मजीद दरकार होगा ट्रैक की बहाली के लिए? क्या कहना है इंतजामिया का? जी बिल्कुल, देखें ये गोरकी की तहसील डहरकी में जो है ये मुसाफिर जो ट्रेन है उनका जो हादसा है, जहाँ 40 से ज्यादा जो अफराद है वो सब जो है वो जान बहक में, जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। जहाँ हादसे पर पाक आर्मी के जवान है और इंजीनियर्स की जानिब से जख्मी को जो है ट्रेन के मलबे से निकाला जा रहा है। इस वक्त जो रेलवे ज़राए है उनका ये कहना है कि मजीद जो है 18 से 24 घंटे लग सकते हैं ट्रैक की जो है वो बहाली के लिए। जो 2 बोगियां हैं वो जो है वो जो आपस में जो टकराई हुई है उसको कटर की मदद से जो काटा जा रहा है, जबकि जो ट्रैक की बहाली जो है 18 से 24 घंटे तक उसकी जो बहाली है उसको इतना जो टाइम है वो लग सकता है। जी शुक्रिया डिटेल्स के लिए जहांगीर आलम। डहरकी में सर सैयद और मिल्लत एक्सप्रेस टकराने से हादसे में 40 से ज्यादा इंसानी जानों का नुकसान हुआ। डहरकी रहीमिया खान और उबाड़ो के अस्पतालों में लाशें रखी गई हैं। उबाड़ो तहसील अस्पताल में 62 जख्मियों का इलाज जारी है। बात करेंगे अब्दुर्रहमान मलिक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुर्रहमान मलिक, कहिएगा 62 जख्मियों का इलाज इस वक्त जारी है, जख्मियों की हालत अब कैसी बताई जा रही है? अस्पताल इंतजामिया क्या मौक़िफ़ अपना पा रही है इस वक्त? बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या रात 3:50 पर पेश आया, जिसमें 40 से ज्यादा अफराद जान बहक, 60 से ज्यादा जो
अफराद थे वो जख्मी, 80 से ज्यादा अफराद जो जख्मी हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं उबारो हॉस्पिटल में 24 से ज्यादा जो जांबाक होने वालों को रखा गया और 62 से ज्यादा जो जख्मी है उनकी यहाँ पर ट्रीटमेंट की जा रही है। इस हवाले से मैं आपको बता, जब हमारे DS सखर रेलवे तारिक लतीफ से बात हुई तो उनका ये कहना था रात तक इसको ट्रैक को क्लियर कर दिया जाएगा, आप ट्रैक को डाउन ट्रैक को क्लियर करके यहाँ से ट्रेनों को गुजारा जाएगा। मैं आपको बता चाहता हूँ ये जो वाकया पेश आया है इससे कबल भी यहाँ पर वाकये पेश आते रहे, GTV ने निशानदेही करते रही है। 1.5 माह पहले भी जब यहाँ पर कराची एक्सप्रेस को हादसा पेश आया था, जब GTV ने निशानदेही की थी पर इंतजामिया कोई नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं। हजारों अफराद की जो जिंदगी है रेलवे इंतजामिया ने दांव पे लगा दी है। DS सखर ने 1 माह पहले अपने इदारे को रिपोर्ट पेश की थी, सखर डिवीजन के अंदर जो 13 से ज्यादा मकाम है जहाँ पर ये हादसा हो सकते हैं और क्या कहते हैं ये हम खस्ता हाली का शिकार है ये ट्रेन, पर रेलवे जो आला काम है उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया। और मैं आपको जख्मियों के हवाले से बता दूं उबारो हॉस्पिटल और डेहरकी हॉस्पिटल और सादकाबाद और MR हॉस्पिटल इनको रखा गया है। और दूसरी जानिब यहाँ पर जब आजम स्वाति वजीर रेलवे यहाँ पर आजम स्वाति पहुंचे उनका ये कहना था इसकी इंक्वायरी मैं खुद करूंगा, जब तक यहाँ पर इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो सकती यहाँ पर ही रहूंगा। और मैं दूसरी सूरत आपको ये बता दूं वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने इसका नोटिस लेते हुए जो आजम स्वाति उनको यहाँ फौरी तौर पर पहुंचने की हिदायत की थी। और जिस हवाले जब हमारी आजम स्वाति से बात हुई तो उनका यही कहना था 24 घंटे के अंदर मैं रिपोर्ट पोस्ट करूंगा, जिसके अंदर भी यहाँ पर जो इसकी वफाकी वज़ीर रेलवे ये मौक़िफ़ अपना रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट जो कि सामने आएगी। इस हवाले से बाद में इसका नोटिस उनकी जानिब से इससे पहले ही लिया गया है। तो यकीनी तौर पर अफसोसनाक ये वाक़या है और इस वक्त 62 मरीज़ हैं जो कि इस वक्त अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। बहुत शुक्रिया, हमें आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया अब्दुर्रहमान। डहकी ट्रेन हादसे के बाद मुतासरा ट्रैक पर बहाली का काम जारी है। चेयरमैन रेलवे हबीबुर रहमान से इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। ये कहिएगा हबीबुर रहमान साहब के अब ट्रैक कब तक बहाल होगा? ये आमतौर पे 10 से 12 घंटे लग सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर बड़ी तेजी से और बड़ी कोशिश से काम करें कि इसको जल्द अज जल्द बहाल करें। तो लेकिन आमतौर पे जो ये इस तरह के हादसा हैं उसमें 10 से 12 घंटे का टाइम उसमें लग जाता है। तो हबीबुर रहमान साहब, हम इससे पहले भी GTV खुद भी अपने प्लेटफॉर्म से निशानदेही कर चुका था, खास तौर पर ये जो ट्रैक है अब कुछ इस तरह के इंकशाफात मुसाफिरों की जानिब से भी सामने आ रहे हैं कि सफ़र से पहले भी ये कहा गया था। तो अगर शायद इस पर पहले ही काम कर लिया जाता तो इस तरह का हादसा रोनमा नहीं होता। आप क्या इससे मुतालिक कुछ फाइंडिंग्स अपनी जो हमारे नाज़रीन तक पहुँचा पाएंगे? इसमें ये जो सखर का पोर्शन है ये काफ़ी निगलेक्टेड है और बहुत पुराना ट्रैक है। इसकी वक्तन फवक्तन इसकी जो रेनोवेशन और इम्प्रूवमेंट वो की जाती रही है और अभी भी तकरीबन 3 महीने से इसके ऊपर काम जारी था। टेंडर भी हो चुके हुए हैं और मटेरियल भी साइट पर पहुंचाया जा चुका है। लेकिन इसमें बदकिस्मती ये हुई कि जो एक ट्रेन जो उलझ गई तो वो दूसरी ट्रेन के रास्ते में आ गई और दूसरी ट्रेन के पास रुकने का मौका नहीं था। तो ये वजह हुई। अदरवाइज जो है ना ये इसमें ये जहाँ पे ये हादसा हुआ यहाँ पे ट्रैक इतनी बुरी हालत में नहीं है, निस्बतन बेहतर है और तकरीबन 100 की स्पीड पे भी ये यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं। तो हबीबुर रहमान साहब, अब बहुत सारे मुसाफिर हैं जो कि मुख्तलिफ स्टेशन पे फंसे हुए हैं। जाहिर है ट्रेनों का शेड्यूल है जो कि बहुत हद तक मुतासर हुआ है। उन्हें क्या सहूलियात मुहैया की गई हैं, क्या इकदाम हैं जो कि इस वक्त किए गए हैं? अब इसके लिए तमाम जो पूरे पाकिस्तान में रेलवे के जो अफसरान हैं उनको हदायत दी जा चुकी हैं कि ट्रेनों के जो प्लान्स हैं उनको रिवाइज कर लें और इसका जो ML1 का जो मुतबादल जो दूसरा ML2 से कुछ ट्रेनें जा सकती हैं उधर भी डाइवर्ट कर दी जाएंगी। लेकिन ये है कि जब तक ये क्योंकि हमारी मेन लाइन है और हमारी 70% ट्रैफिक इसी पे होती है, तो जब तक ये बहाल नहीं होगा पूरी तरह से और सेफली उस वक्त तक यहाँ पे ट्रैफिक नहीं चलेगी। लेकिन हम उन मुसाफिरों का ख्याल रख रहे हैं और उनको जो मुसाफिर अभी तक रेलवे स्टेशन पे नहीं आए उनको बजरिया SMS और टेलीफोन कॉल उनको बता रहे हैं कि वो अभी तशरीफ ना लाएं। तो ये अपनी तरफ से तमाम जो इकदाम हैं वो किए जा रहे हैं। हबीबुर रहमान साहब, एक सवाल आखिरी आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि आप चूंकि कुछ शिकायत हमें ये भी मौसूल हो रही थी ख़ास तौर पर कराची कैंट से कि जो हेल्प डेस्क का क़याम अमल में लाया गया है वो किसी तौर पर जब वो मौसर साबित नहीं हो पा रहा है और जो लवाहिकीन हैं वो डेफिनेटली उन्हें असिस्ट नहीं कर पा रहा है वो हेल्प डेस्क। तो कुछ ये शिकायत आप तक भी मौसूल हो रही है और अगर मौसूल हुई है तो इस पर क्या नोटिस लिया गया है हबीबुर रहमान साहब? जी, हमने ये हेल्प डेस्क तो फौरी तौर पर तमाम स्टेशन पर बना दिए हैं और ख़ास तौर पे कराची में और सखर में तो जो हमारे कंट्रोल रूम्स हैं वो फुली ऑपरेशनल हैं।
اس کے علاوہ اسلام آباد میں منسٹری آف ریلوے میں بھی ایک ہیلپ ڈیسک بنا دیا گیا ہے. تو یہ معلومات تمام جو ہے نا وہ تو ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. لیکن ابھی کیونکہ حادثے میں پوری طرح ریسکیو آپریشن مکمل نہیں ہوا تھا تو زخمیوں کے جو نام ہیں اور اس میں کچھ مشکلات پیش آ رہی تھی، لیکن اب وہ ڈیٹا تمام اکٹھا ہو گیا اور ہیلپ ڈیسک کے پاس اب معلومات تقریباً ساری مکمل ہو چکی ہیں. تو اب مزید ان کو کوئی کسی کو جو وہاں سے مشکلات نہیں پیش آئیں گی معلومات کے حصول میں. صحیح، بے حد شکریہ چیئرمین ریلوے حبیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آج کے اس واقعے سے متعلق تمام تر جو فائنڈنگز اب تک کی وہ ہمارے ناظرین تک پہنچا رہے تھے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بحالی کے کام میں ٹریک کی 8 سے 9 گھنٹے اب مزید لگ سکتے ہیں، جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہیلپ ڈیسک کو مکمل طور پر اب فعال کر دیا گیا ہے اور شکایات کی کوشش کی گئی ہے کہ انہیں دور کر دی جائیں. بہت شکریہ حبیب الرحمان صاحب. پاکستان ریلوے کی تاریخ کئی بڑے حادثات سے بھری پڑی ہے جن میں سینکڑوں افراد جان سے چلے گئے. جولائی 2015 کو گجرانوالہ میں خوفناک ٹرین حادثے میں 19 افراد زندگی کی بازی ہار گئے. نومبر 2015 بلوچستان میں ٹرین حادثے کے نتیجے میں 20 افراد لقمہ اجل بنے. نومبر 2016 کو کراچی کے علاقے لانڈھی میں 2 ٹرینیں ٹکرانے سے 21 افراد جاں بحق ہو گئے. اکتوبر 2019 کو ضلع رحیم یاں خان میں مسافر ٹرین میں آگ لگنے سے 74 افراد جان سے گئے. جولائی 2019 کو رحیم یاں خان کے قریب اکبر ایکسپریس مال گاڑی سے ٹکرا گئی جس میں 20 مسافر جاں بحق ہو گئے. سال 2020 کے دوران 64 حادثات پیش آئے جن میں درجنوں افراد لقمہ اجل بنے. حادثہ ریلوے حکام کی غفلت سے ہوا. مسافر نے تہلکہ خیز انکشاف کر دیا. ملت ایکسپریس کی بوگی نمبر 10 کا کلیمپ ٹوٹا ہوا تھا. کراچی کینٹ پر ریلوے عملے کو آگاہ کر دیا گیا مگر ادھوری مرمت سے کام چلایا گیا. مسافر کے مطابق ریتی اسٹیشن کے قریب جھٹکا لگا اور کلیمپ ٹوٹ گیا. کلیمپ ٹوٹنے کے بعد بوگی الٹ گئی. بوگی الٹنے کے فوری بعد سر سید ایکسپریس آ ٹکرائی. ان کا کیا کہنا تھا ناظرین کو سنوا دیتے ہیں. 10 نمبر ملت ایکسپریس میں ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ ان کو جو ہے ٹھیک کروا لیں تو انہوں نے بولا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک کر کے انہوں نے ریپیئر کر کے ہمیں چلا دی گاڑی. لیکن یہاں روڑی سے آگے آتے ہوئے ایک دم سے جھٹکا لگا، گاڑی کا کلپ ٹوٹا ہے. جیسے ہی فورس ختم ہوئی ہے دوسری گاڑی وہ ہمارا ڈبہ جو ہے نا کلٹی ہوا ہے. کلٹی ہوتے ہی وہ دوسرے ٹریک پہ جا کے گرا. ود ان فیو سیکنڈس دوسری گاڑی کا ہارن کی آواز آئی ہے سر سید کی. تو ہم لوگوں نے پھر دوبارہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کہ بھائی اب ہم نہیں بچیں گے. لیکن قدرت نے بچانا تھا، شاید بچا لیا ہمیں. آپ نے شکایت کی تھی کلم ٹوٹا ہوا ہے؟ جی ہم لوگوں نے شکایت کی. کلم ٹوٹا ہوا کہ ان کو خود کو پتا تھا گاڑی لیٹ ہی اسی وجہ سے ہوئی تھی. اچھا کہاں لیٹ ہوئی تھی؟ کینٹ اسٹیشن میں. تو یہ تہلکہ خیز انکشافات آپ نے ملاحظہ کیے. ڈہرکی کے قریب سر سید اور ملت ٹرین حادثے کے بعد قیامتی صغرا کا منظر تھا. ٹرینیں کی آواز سنتے ہی قریب موجود عوام موقع پر پہنچ گئے. بوگیوں میں پھنسے زخمی مسافروں کی چیخو پکار جاری تھی. جذبہ انسانیت سے سرشار مقامی افراد نے زخمیوں اور لاشوں کو اپنی مدد کے تحت باہر نکالا. مقامی افراد نے ٹریکٹر کے ذریعے الٹی بوگیوں کو راستے سے ہٹا کر اندر جانے کا راستہ پیدا کیا. گاڑی کا حادثہ ہوا ہے، اسی نزدیک تھے ہم فوراً آ گئے ادھر. تو ڈرائیور نے بولا کہ یہ ایک بوگی جو تھی خراب تھی، حیدرآباد سے خراب ہوئی ہے. ہم نے سب عملے کو بولا ہے کہ بھائی یہ بوگی جو ہے نکال دو. بہت برا حال تھا، بہت برا حال تھا. لوگ اتنے مرے ہوئے تھے، اتنا نقصان ہوا تھا، بہت بڑا نقصان ہوا تھا. سکھر میں 3 ماہ قبل کراچی ایکسپریس کے حادثے کی تحقیقات میں بڑے انکشافات سامنے آ گئے. کراچی ایکسپریس کی انکوائری رپورٹ کی کاپی جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی ہے. فیڈرل گورنمنٹ انسپیکٹر فار ریلوے فروخ تیمور نے تحقیقات کی. رپورٹ کے مطابق سکھر سے ملتان تک ریلوے ٹریک تیز رفتاری کے قابل نہیں. 400 سے زائد کلومیٹر ٹریک کمزور ہے. وزارت ریلویز کو رپورٹ بھیجنے کے باوجود نوٹس نہیں لیا گیا اور نہ ہی ڈی ایس ریلوے سکھر کو تبدیل کیا گیا. ریلوے ٹریک خبردار کرنے کے باوجود ریلوے حکام نے اپنا قبلہ درست نہ کیا. وفاقی وزیر ریلوے اعظم سواتی ڈہرکی میں ٹرین حادثے کے مقام پر پہنچ گئے. انہوں نے حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا کہ آرمی کے انجینئرز کی خصوصی ٹیم ریلیف آپریشن کو مزید تیز کر رہی ہے. ریلوے کی مدد سے ریلیف اور ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے.
पाकिस्तान रेलवे ने डहरकी ट्रेन हादसे के मुतासरीन के लिए माली इमदाद का ऐलान कर दिया। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। जख्मी को इंजरीज की नौयत के मुताबिक 50,000 से 3 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। तर्जुमान का मजीद कहना है कि इमदादी रकम की अदायगी हंगामी बुनियादों पर की जाएगी। रेलवे इंतजामिया ने इसी ज़िम्न में मुतासरीन के कवायद जमा करना शुरू कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर रहीम या खान डॉक्टर खुरम शहजाद ने शेख ज़ायद अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का दौरा किया है। मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के ज़ख्मियों की इयादत और इलाज मुआलजे की सहूलियात का जायज़ा लिया। डीसी रहीम या खान के मुताबिक अफसोसनाक ट्रेन हादसे में ज़ख्मी होने वालों को ज़िले के अस्पतालों में मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। डहरकी हादसे के बाद कराची कैंट स्टेशन पर रेलवे ऑपरेशन जारी है। इस वक्त स्टेशन की ताज़ा सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन से। मोहसिन, आखिरी ट्रेन कौन सी रवाना हुई है और कैंट स्टेशन से, और साथ साथ ये भी बता दें कि इन्फॉर्मेशन डेस्क की सूरत हाल में आप कुछ बेहतरी आ पाई है? जी, आज जो हादसा पेश आया उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए कराची कैंट पे रेलवे ने एक हेल्प डेस्क बनाई है। वो कितनी यूज़फुल है या कितनी ही नहीं, हमारे लिहाज से तो कुछ भी कहना किसी को यकीन शायद ना आए, लेकिन जो मुतासरीन हैं हम उनसे मालूम करते हैं कि उनका क्या तजुर्बा रहा। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त जो हादसा हुआ है उसके कुछ मुतासरीन थे, वो इनके ताल्लुकदार थे। सबसे पहले तो ये बताएँ कि आपके कौन लोग उस हादसे में या उन ट्रेनों में सफ़र कर रहे थे और क्या रिस्पॉन्स रहा, उनकी इन्फॉर्मेशन के हवाले से आपको क्या मालूमात मिली? सर, इसकी मालूमात ये है कि कल फैसलाबाद से मेरे 2 भाई और मेरी एक सिस्टर वो खानेवाल सर सैयद में आए, लेकिन शुक्र है वो खानेवाल में उतर गए खैरियत से। और यहाँ कराची से हम लोग शादी पे जा रहे हैं, मेरे बहनों ही हैं महमूद भाई, उनकी बेटी की शादी में कुछ लोग हमारे दोस्त बस कल गए मिल्लत में, लेकिन अभी तक हमें उनका कुछ नहीं पता कि वो ज़िंदा हैं, मर गए हैं, ज़ख्मी हैं, क्योंकि जब इनको फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन नहीं उठा रहे ये लोग। अब यहाँ आया हूँ तो ये साहब एक बैठे हुए और जब ये कह रहे हैं कि जी मैं कुछ नहीं बता सकता, मुझे नहीं पता, ये तारिक असद साहब को है, फ़ोन कर लो, तो फिर बात है। आपने सुना इनके कुछ रिलेटिव्स थे वो सफ़र कर रहे थे और आज इन्होंने ख़ुद ने भी ट्रैवल करना है और कह रहे हैं बहुत खौफज़दा हैं। तो इनका यही कहना है कि जो हादसा हो गया वो तो हो गया, लेकिन अब फ़ौरी तौर पर जो उसके मुतासरीन हैं उनकी इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए, जो ज़ख्मी हैं उनकी, जो हलाक हो चुके हैं उनकी, और जो सही सलामत हैं उनकी, ताकि ये रिलैक्स कर सकें। जी, रोहड़ी समेत दीगर रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेनों के मुसाफिर सख्त परेशानी का शिकार हैं। रोहड़ी रेलवे स्टेशन पर पानी नापैद हो चुका है। 8:30 बजे से आया हूँ, खुदा की कसम हज़ारों की तादाद में मैंने बाहर लोग आते देखे हैं, जाते देखे हैं। ये ट्रेनें सारी खाली हैं, यहाँ कोई पानी नहीं है, कोई रोटी नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है। हमारी माएँ बहनें सब जो है ना रुल रही हैं। हम कराची से कसूर जा रहे हैं, सुबह 4 बजे के इधर है, ना तो खाना सही मिल रहा है, 10 रुपए की चीज़ 20-30 रुपए की दे रहे हैं। कुछ ना कुछ तो ख्याल करो वाम का। चाय है तो वो भी पानी है, गटर का पानी दे रहे हैं। अगर खाने की चीज़ जो भी ले लो उसमें भी कोई जायका नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है, और दुगने रेट पे दे रहे हैं हमारे को। ये क्या गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है? कुछ भी नहीं। इलाके खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको आगाह करें कि शिगर टीम बल्तिस्तान माहौल टीम ने खुसर गांग चोटी सर कर ली। कोह पैमाओं ने चोटी पर 65 फुट तवील कौमी परचम लहराकर तारीख रकम कर दी। खुसर गांग चोटी सतह समंदर से 18,900 फुट बुलंद है। मुहिम जोई का आगाज आलमी यौम माहौलियात के दिन किया गया। मुहिम जोई का मकसद पहाड़ों के कुदरती माहौल को महफूज बनाने का पैगाम आम करना था। और अब कुछ बात करेंगे पोलियो फ्री पाकिस्तान की। स्वाबी में आज से 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू कर दी गई है। मुहिम के दौरान 2,58,000 बच्चों को वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के लिए 1,083 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। मुहिम को कामयाब बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पारा चनार समेत जिला कुरम के मुख्तलिफ मकामात पर कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक जिला भर में अभी तक तकरीबन 16,000 वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। हिदायत अली पासदान ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें।
कोरोना वायरस की तीसरी लहर में कमी के साथ साथ जिला कुरुम में वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। पारा चिनार समेत जिला कुरुम की तीनों तहसीलों में कोरोना वायरस के खात्मे के लिए वैक्सीनेशन मराकज कायम किए गए हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक अब तक जिला भर में तकरीबन 16,000 वैक्सीन लगाए जा चुके हैं, जबकि यहाँ पे वैक्सीन की भी कोई कमी नहीं है। वैक्सीन लगाने वाले आम शहरी भी वैक्सीन को कोरोना से बचाव का वाहिद हल बता रहे हैं। मैं वैक्सीन के लिए यहाँ पे आया हूँ मेन अस्पताल में, तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी सेहत को मेंटेन रखें, और ये मैं सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि ये वैक्सीन लगवाएं और ये इंतहाई ज़रूरी है। जिला इंतजामिया और मेडिकल अमला आवाम को जल्द अज जल्द अपनी वैक्सीन मुकम्मल करने की अपील कर रहे हैं और इस सिलसिले में आगाही भी दी जा रही है ताकि कोरोना वायरस का खात्मा किया जा सके। आवाम की सहूलत के लिए हफ्ता और इतवार को भी वैक्सीन लगाने के मराकज खुले रखे गए हैं। हिदायत अली पासदार, GTV न्यूज़, पारा चिनार। पूरे मुल्क की तरह सखर में भी स्कूल और कॉलेजों में तालीमी सरगर्मियां बहाल हो गईं। पहले दिन स्कूल और कॉलेजों में हाजिरी कम रही। मुख्तलिफ स्कूल्स में SOPs के तहत तालीमी सरगर्मियां शुरू कर दी गई हैं। शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल। नौशहरा में सूरज सवा नेज़े पर पहुंच चुका है। दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। इस गर्मी में भी ट्रैफिक पुलिस हल्कार फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। बता रहे हैं मोहम्मद असद। जी मोहम्मद असद। जी बिल्कुल, नौशहरा में गर्मी का पारा जो है वो सवा नेज़े पर पहुंच गया है। दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंची। ताहम 45 डिग्री सेंटीग्रेड में भी नौशहरा के ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए शदीद गर्मी के बावजूद ट्रैफिक एहलकार अपनी फराइज की अदायगी जो है वो कर रही है। दूसरी जानिब में ये भी आगाह करता चलूँ कि आग बरसाती गर्मी के दौरान नौशहरा के ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने नौशहरा शोभरा चौक के मकाम पर गर्मी के सताए मुसाफिरों को पानी पिलाने लगे। इस तरह नौशहरा कचेरी चौक और दीगर मकामात के हुदूद में भी ट्रैफिक एहलकारों की जानिब से ठंडे पानी के कूलर रखे गए हैं, जिससे रिक्शा, बसों और मोटरसाइकिलों पर सवार अफराद और मुसाफिर जो है वो मुस्तफीद हो रहे हैं, जबकि पैदल चलने वाले अफराद भी इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक नौशहरा समेत सूबे के बीचर अजला में आइंदा चंद रोज तक मौसम गर्म और खुश रहेगा, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक इस दौरान मानसेरा, एबटाबाद, बालाकोट और कुरम के चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान भी है। जी भिटशा और मिटियारी में सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दी है। दर्जा हरारत 46 सेंटीग्रेड तक चला गया है। चमन चौहान हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। मटियारी में गर्मी का पारा हाई होने के बाद जहां गर्मी में इंतहाई इजाफा देखने में आ रहा है, तो वहीं पर बिजली की आंख मचोले भी ज़्यादा है। मटियारी के शहरियों ने गर्मी को कम करने के लिए ठंडी ठंडी मशरूबात के स्टॉलों का रुख कर दिया है। मटियारी की मशहूर देसी तादल गन्ने का जूस, लस्सी की मांग में इजाफा, और दूसरी तरफ शहरियों गर्मी से बचने के लिए मुख्तलिफ ट्यूबवेल और स्विमिंग पूल और नहरों की तरफ गामजिन है और दोस्तों के साथ गर्मी को एंजॉय कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि शदीद गर्मी और बिजली की बंदिश के वजह से हम सब दोस्त गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए स्विमिंग पूल पर आते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। शहरियों का कहना है कि स्विमिंग पूल पर आकर दोस्तों के साथ एंजॉय करके गर्मी की शिद्दत को कम करते हैं। 47 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई है। गर्मी से बचने के लिए जो शहरी हैं ठंडी ठंडी मशरूबात की तरफ रुख करें और जो नहरों में खूब गर्मी को एंजॉय कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ जुम्मन चौहान, GTV न्यूज़, मटियारी। रुक करेंगे लाड़काना का, जहां पर शदीद गर्मी और लोड शेडिंग से आवाम परेशान है। वापडा ने भी शहरियों से बदले निकालना शुरू कर दिए हैं। अस्पतालों में बिजली गायब होने से मरीज परेशान है। यूसुफ शेख रिपोर्ट कर रहे हैं। लाड़काना डिवीजन गर्मी की लपेट में है। एक तरफ सूरज ने आग का लावा उगलना शुरू कर दिया, तो दूसरी जानिब महकमा वापडा का भी पारा हाई हो गया। बिजली की मौजूदगी के बाद भी योमिया 8 घंटे लोड शेडिंग शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। शहरी कहते हैं जिंदगी इन हालात में मुश्किल है। अपना जो सिस्टम है ना, वो छुपाने के लिए लोड शेडिंग करते हैं, जो यूनिट पूरे हो जाए वो कुंडी सिस्टम चलाते हैं, अपने जो करते हैं सिस्टम उसके लिए, और कोई मसला नहीं है। महंगाई के आलम में बिजली ना होने की वजह से मजदूर भी रुल गए। जहाँ पर चोरी होगी रिमोट एरियाज में, वो इसलिए होती है कि जितना लॉसेस होता है उस हिसाब से मैनेजमेंट उसकी लोड शेडिंग का कानून बनाती है। बिजली की चोरी की रोकथाम और लोड शेडिंग के खात्मे के लिए शहरियों ने आला हुक्काम से फौरी तवज्जो देने के साथ लोड शेडिंग के खात्मे की अपील कर दी।
वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गिलगित से रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर कोच दरिया में जा गिरी। हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक चलास के नवाही इलाके से है। हादसे का शिकार होने वाले 13 अफराद ताहाल लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोअर दीर को तरक्याती मंसूबों और सियाहत में नज़रअंदाज करने पर अवाम नाराज हैं। कौमी जरगे ने एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। कौमी जरगे के इजलास में अहम फैसले कर लिए गए हैं। रहमतुल्लाह सवाती रिपोर्ट कर रहे हैं। दीर को तरक्याती मंसूबे और सियाहत में नजरअंदाज करने के खिलाफ दीर कौमी जरगा ने एहतजाजी तारीख चलाने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से दीर कौमी जरगा का एक इजलास ज़ेर सदारत सर रहीम शाह खुनखील की रिहाइशगाह पर मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमा, इलाक़ाई मशरान और सोशल एक्टिविस्ट ने कसीर तादाद में शिरकत की। दीर के लिए जो डेवलपमेंट है वो चाहिए। दीर बहुत ज़माने से नज़रअंदाज हो रहा है और हम जो है ना आज मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि भाई हमारे साथ कम से कम बैठ के हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। जरगा के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए मुक़र्रिरों ने कहा कि मरकजी और सूबाई हुकूमत की जानिब से दीर को मुसलसल तरक्याती मनसूबों और टूरिज्म में नजरअंदाज करने पर सख्त तशवीश का इज़हार किया और यहाँ के मंजूरशुदा तरक्याती मनसूबे दूसरे अजला और खसूसन स्वात को मुंतकिल करने पर अफसोस का इज़हार किया गया। उन्होंने कहा कि लोअर दीर में लड़म शाही बिनशाही शिनगर मुंजई कंडो तोरमंगदरा मैदान कलपानी और कामराने और दीगर टूरिस्ट स्पॉट्स है, लेकिन हुकूमत लोअर दीर में सेहत पर कोई तवज्जो नहीं देते है। मशरानों का मजीद कहना था अगर आने वाले बजट में दीर की तरक्की और खुशहाली के लिए फंड मुख्तस नहीं किया गया और हुकूमत ने हमारे मुतहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं की तो दीर ग्रैंड जरगा पुरअमन एहतजाज तारीख का आगाज करेंगे। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाती, अखुन खेल हाउस मानदेश, लोअर दीर। इलाके खबरों से फिलहाल इतना ही। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। रहिए जी के साथ, जी पाकिस्तान के लिए।